Today we are going to discuss inertial and non-inertial frame of references. Inertial और non-inertial frame of references होते क्या हैं? इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सेस सिस्टम उसका लेंथ का उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल तक अगर हमको लेंथ मेजर करना हो तो लेंथ का स्केल, और अगर टाइम का स्केल, ये तीनों हमारे पास हों तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के टाइप्स होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ओबे करता है। देखिए कैसे ओबे करता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगाएगी तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर उस पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो देन फोर्स भी ज़ीरो होगा। अगर वो बॉडी, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी उस पर फोर्स नहीं लगा रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो उस पर फोर्स भी ज़ीरो होगा। मतलब उसकी कंडीशन को बदलने के लिए उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो बॉडी मूव करेगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है, और इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एग्जांपल्स की मदद से। ये फ्रेम ऑफ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझ कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एग्जांपल की मदद से इसको हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाते हैं। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि अगर एक बॉल है, अगर ये एक बॉल है, ये एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है, ठीक है। इस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये जो बॉल है हमारा या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है कि अगर किसी बॉडी पर हम बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं जब तक लगाएंगे तब तक उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो मतलब कि बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि अब आप एक कंसीडर कीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। कंसीडर कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप तो जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बस में बैठे हुए हैं और आपने उस बस के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस खींच दिया, मतलब अपना फ्रेम बना दिया। आप उस बस को आप फ्रेम मान रहे हैं अपना। तो आप बस में बैठे हुए हैं और जो आदमी मतलब जो ड्राइवर चला रहा बस, उसने अचानक से ब्रेक लगाया तो जो आदमी है, मान लीजिए उसका कोई आदमी बैठा हुआ आपके बगल वाली सीट पे, और उसका अगर आप उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मतलब उस कोऑर्डिनेट एक्सेस में अगर उस आदमी को आप लोकेट करें कि वो आदमी किसी पॉइंट P पर है और उसका कोऑर्डिनेट XYZ है, तो
और जब उस ड्राइवर के ब्रेक मारने से पहले उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आपने डिसाइड कर रखा था, उसके बाद जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो वो आदमी जो है, सपोज ये उसका पॉइंट पी, आपने बस में कोऑर्डिनेट एक्सेस खींचे हैं और ये आदमी यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं ऑरिजिन पे। बस वाले ने ब्रेक मारा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो गया। तो फोर्स किसने लगाया? बस वाले ने ब्रेक मारा बट उस पर फोर्स किसने लगाया? उस आदमी पर। आदमी आगे की तरफ झुक गया बट उस पर फोर्स किसने लगाया? आदमी का तो पोजीशन चेंज हो गया, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट्स तो बदल गए बट उस पर फोर्स किसने लगाया? आपने नहीं लगाया, किसी आदमी और आदमी ने आके नहीं लगाया, उस पर फोर्स किसने लगाया? तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है कि बिना किसी बॉडी की पोजीशन को अगर हम बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस बॉडी का जो पोजीशन होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। तो अब मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, जैसे कि अब ज़बरदस्ती इसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगाने के लिए मैथमेटिशियंस ने इन फोर्सेस को सूडो फोर्सेस का नाम दिया। इस फोर्स को सूडो फोर्सेस का नाम दिया है कि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाकर इसको कोई फोर्स मान लें तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए इसको सूडो फोर्सेस का नाम दिया गया कि ये सूडो फोर्सेस हैं जो लगते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कंक्लूजन निकल कर आया है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। इनर्शियल होता है उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। बट जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये होते हैं नॉन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नॉट एप्लीकेबल।